सवाल से करते हैं। राजेश साहनी ने कल एटीएस मुख्यालय में खुद को ही गोली मार ली थी। एटीएस के अफसर भी इसे सुसाइड मान रहे हैं, लेकिन परिजन और राजेश साहनी के जानने वाले लोग सुसाइड की थ्योरी पर ही सवाल उठा रहे हैं। सवाल यह है कि उन्हें अचानक ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि पिस्टल को माल खाने से निकलवाया, क्योंकि राजेश अपनी सर्विस रिवॉल्वर घर पर ही छोड़कर आए थे। सवाल यह भी है कि छुट्टी पर होने के बाद भी वो मंगलवार को ऑफिस क्यों आए थे। दरअसल बेटी के एडमिशन के लिए राजेश को मुंबई जाना था। 28 तारीख से उन्होंने 12 दिन की छुट्टी भी ली थी। फिर वो मुंबई जाने से पहले उन्हें ऑफिस आने की क्या जरूरत पड़ी। सवाल यह भी है कि गोली लगने के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया। बताया यह भी जा रहा है कि डॉक्टरों की टीम ने भी एटीएस मुख्यालय पहुंचने में देरी की। सवाल यह भी है कि क्या राजेश साहनी पर काम को लेकर किसी तरह का दबाव था। राजेश साहनी की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में है, उसको लेकर इंडिया न्यूज कुछ सवाल खड़े कर रहा है। सवाल है कि डॉक्टर की टीम सूचना मिलने के बाद भी तुरंत एटीएस मुख्यालय क्यों नहीं पहुंची, और क्या राजेश साहनी पर किसी काम को लेकर किसी तरह का कोई दबाव था। करीब 2 साल तक एनआईए में तैनात रहे थे, बेटी के एडमिशन को लेकर काफी खुश थे, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने सुसाइड कर ली। एटीएस के आईजी असीम अरुण से राजेश साहनी की क्या बात हुई, क्योंकि बताया जा रहा है कि मौत से पहले उनकी एटीएस जो आईजी असीम अरुण, उनसे बात हुई, उनके दफ्तर से वो बाहर निकले तो उसके बाद उन्होंने सुसाइड की, और ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि माल खाने से उन्होंने अपनी पिस्टल मंगाई। हमारे एक बहुत ही काबिल एडिशनल एसपी राजेश साहनी ने आत्महत्या की। प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या एक सरकारी वेपन से की गई है और लगभग 12:45 के आसपास की गई है यहाँ पे एटीएस मुख्यालय पे। क्या वजह की हम लोग तहकीकात कर रहे हैं, पूरी जानकारी कर रहे हैं। घटना किन कारणों से की गई है, क्या बैकग्राउंड है, सारी चीजों की तहकीकात हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जैसे जो चीजें सामने आएंगी आपको बताया जाएगा। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरविंद जी, सवाल तमाम हैं, जो सवाल हम इंडिया न्यूज उठा भी रहा है वो भी हम काफी समय से वो दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी होता है कि जो आईजी हैं असीम अरुण, क्या उनसे अभी तक किसी भी तरह की कोई पूछताछ हुई है? सरकार क्या कर रही है इस पूरे मामले में? यतेंद्र, देखिए कहीं न कहीं ये मामला संदिग्ध इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर आप देखें, राजेश साहनी छुट्टी पे जा चुके थे, उनको मुख्यालय बुलाया गया और मुख्यालय बुलाए जाने के बाद आईजी महोदय से उनकी क्या बातचीत हुई, इसके बारे में पुलिस ने कोई बात करने से साफ इनकार कर दिया है। न ही पुलिस ने इस बारे में बताया है कि आखिर असीम अरुण से क्या बात हुई उनकी। मैं आपको बता दूं कि इस समय पिथौरागढ़ से पकड़े गए रमेश सिंह के मामले की जांच, जो कि आईएसआई एजेंट है, उस मामले की जांच जो है वो राजेश साहनी कर रहे थे, और उसके बारे में जानकारी ये मिली कि कोर्ट की तरफ से कुछ डाटा फटकारा गया था। इस बात को लेके असीम अरुण नाराज थे और इसी बात को लेके दोनों लोगों के बीच में बहस हुई, और उसके बाद राजेश साहनी अपने कमरे से निकले और कमरे से निकलने के बाद इस घटना को अंजाम दिया। बड़ा प्रश्न ये है कि राजेश साहनी एक अच्छे अफसर के रूप में उत्तर प्रदेश में जाने जाते हैं। सैफुल्ला इनकाउंटर रहा हो या इसके पहले कोई बड़ा आईएसआई का नेक्टर बस्ट करना हो, उसमें उनका बहुत बड़ा रोल रहा करता था और बेहद साधारण किस्म के बेहद अच्छे इंसान। लेकिन एक बात ये भी सामने आई कि जब सुसाइड की राजेश साहनी ने, तो 4 घंटे तक उनकी डेड बॉडी के पास किसी को जाने नहीं दिया, वो भी आईजी असीम अरुण ने। इसमें कितनी सच्चाई है? पूरे एक्चुअली देखिए यतेंद्र, इस बारे में कोई खुल के सामने नहीं आ रहा है। परिवार की तरफ से, उनके दोस्तों की तरफ से दबे जुबान से ये सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि पूरे कमरे को सील कर दिया गया था, वहां पर किसी को जाने नहीं दिया गया, और असीम अरुण का अभी कोई बयान सामने नहीं आया जो इस तरह के आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं कि आखिर उनके साथ किस बात को लेकर क्या आपकी बात असीम अरुण से हुई है? क्या कोई संपर्क हुआ उनसे कि वो सफाई में कुछ बोले? कल से आज तक असीम अरुण ने इस मुद्दे पे कोई बातचीत नहीं की है, लेकिन हमारी कोशिश है, हम अभी एक बार फिर से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इस बारे में हमसे बातचीत करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद चतुर्वेदी जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे ब्यूरो चीफ अरविंद चतुर्वेदी बता रहे थे कि पूरी मामला संदिग्ध नजर आ रहा है कि ऐसा क्या आखिरकार हुआ असीम अरुण से बात करने के बाद कि राजेश साहनी को सुसाइड करना पड़ा।